मैं रसूल खुदा के मिंबर का वारिस हूँ। मिंबर लगवाया गया, जैसे इमाम मिंबर पे आया, अब सारा मजमा जो दरबार में था कहने लगा ये बच्चा वाकई नाम बच्चा नहीं है, चेहरे पे जलाल है, आंखों में नूर है। बनी अब्बास कहकर जो सबसे काबिल आलिम है ना उसे बुलाओ। का क्या नाम है? का यहया इब्न अक्सम। वो 70 बरस से ज्यादा था। चलेगा मजमा मेरे साथ? का 70 बरस से ज्यादा है, हमारा मुफ्ती आजम है, सबसे काबिल आलिम दीन। का उसे बुलाओ। वो आया, आने के बाद देखा, का किससे मनाजरा? वो जो बच्चा मिंबर पे बैठा है ना उससे मनाजरा है। का वो मासूम सा बच्चा? का जानते हो ना मैं सबसे बड़ा मुफ्ती हूँ। का हाँ। का इस बच्चे से क्या मनाजरा करूंगा? का तुमको सवाल कर लो। तो उसने कहा ठीक है, सबसे 56 अब्वाब है फिक्र में, तहारत है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, खुम्स है, जिहाद है, तमाम अब्वाब देखते चले जाएगा। क़िसास और दिया तक 56 अब्वाब हैं, 56 चैप्टर्स हैं फ़िक़्ह के। परेशान हो गए। तो उसने सारे अब्वाब को सोचा सबसे मुश्किल बाब है हज। हज आसान नहीं, हज में सबसे मुश्किल है कफ़ारात। जब एहराम बांध लेते हैं ना उम्रे का या हज का, तो 25 चीजें हराम हो जाती। आईना देखना हराम, सर को ढांपना मर्दों के लिए हराम, खवातीन के लिए चेहरा ढांपना हराम। पता नहीं लोग हैं या नहीं, मैं हज नहीं शुरू कर रहा हूं। 25 चीजें हराम। इन्हें कहते हैं तुरुक, कि हज के दौरान इंसान शिकार नहीं कर सकता, आईना नहीं देख सकता, कसम नहीं खा सकता। 24-25 चीजें हराम हो जाती हैं हालत एहराम में। तो उसने अच्छा हर चीज का अलग अलग कफारा। तो उसने कहा कि सबसे मुश्किल हज। हज में कफारात, अभी भी बड़े बड़े उलमा से पूछ ले, सबको कफारात याद नहीं होंगे। जो पढ़ाते हैं उन्हें भी याद नहीं होते, हदीसें देखनी पड़ती हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं? ऐसा ही है। भाई मौलाना भी तस्दीक कर रहे हैं। भाई सबसे मुश्किल काम, सारे कफारात अलग। 24 चीजें याद भी कर लेना तो कफारात सबके अलग अलग। कहीं पे ऊंट है, कहीं पे गाय, कहीं पे बकरी, कहीं पे सिर्फ इस्तिग़फ़ार, सब जगह कफारात अलग अलग। तो उसने कहा कफारात सबसे मुश्किल। बच्चे से मैं कफारा पूछ लेता हूं। क्या बरखुरदार ये बताइए, मुहरिम ने, मुहरिम कहते हैं जिसने एहराम बांध रखा हो, कब मुहरिम ने अगर शिकार किया तो बताएं कफारा क्या है? जैसे आप खामोशी, सारा दरबार खामोश हो गया। इतना मुश्किल सवाल इतने से बच्चे से, हमें ही नहीं मालूम, बच्चा क्या जवाब देगा? मामून खुद परेशान, अगर मुझसे पूछ ले तो मुझे भी नहीं पता, मैं खुद नहीं जानता। तो यहया ने कहा मैं मुश्किल सवाल लाया हूं, ये बच्चा फंस जाएगा। तो एक पूछा, कहा भाई बरखुरदार बताइए कफारा क्या है अगर हालत एहराम में कोई शिकार कर ले? इमाम ने कहा तेरा सवाल नाकिस है। नहीं है मजमा? इमाम ने कहा तेरा सवाल नाकिस है, तू सवाल मुकम्मल कर, मैं जवाब देता हूं। यही अपने सब ने कहा कि सवाल नाकिस कैसे है? भाई हालत एहराम में शिकार हराम है, अगर कोई शिकार कर ले तो कफारा क्या? इमाम ने कहा सवाल नाकिस है। का कैसे? इमाम ने कहा तूने ये नहीं बताया कि एहराम उम्रे का था या हज का। चलेंगे, नारा नहीं आएगा, इख्तिताम पे नारा लगाइएगा। इमाम ने कहा ये बताया नहीं तूने कि उम्रे का एहराम था या हज का। उसने शिकार हरम के अंदर किया था या बाहर? शिकार दिन में किया था या रात में? शिकार जानवर का किया था या परिंदे का? जानवर छोटा था या बड़ा? शिकार करने वाला बालिग था या नाबालिग? आजाद था या गुलाम? पहली मर्तबा शिकार किया था या पहले भी शिकार कर चुका था? तूने ये नहीं बताया शिकार करके शर्मिंदा था या कोई शर्मिंदगी नहीं थी। बिना सीने में दम है भाई। एक मर्तबा इमाम ने उसके एक सवाल से 13 सवाल निकाले। इमाम ने कहा अब बता तेरा सवाल क्या? मजमा यहया को देखने लगा। मुफ्ती आजम 73 बरस का, कुछ देर सोचता रहा, मुझे खुद नहीं पता। का मुझे खुद नहीं पता सवाल क्या है। आपने मेरे सवाल का वो हाल किया, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मर्तबा मामून ने कहा फर्जंद रसूल क्या इन सब में कफारात अलग अलग है? समझो, क्या सब में कफारात अलग अलग है? इमाम ने कहा हाँ, हर जगह कफारा अलग। का बाद में मुझे भी सिखा दीजिएगा। पता नहीं कैसे कैसे लोग।
खिलाफतों में आ गए थे। तो जाने कि हमें कहा कि नहीं, मैं भी नहीं जानता। ये आज तमाम के तमाम मुसलमानों में जो कफ़ारात हैं वो नवे इमाम अलैहिस्सलाम ने सिखाए हैं। अब इमाम ने फौरन कहा मेरे सवाल की बारी। भाई अगर मनाजरा था, तूने सवाल कर लिया, मेरा सवाल। तो अब बहरहाल इमाम ने भी सवाल किया। तो इमाम ने कहा भाई मनाजरा था ना, तो पहला सवाल तुमने किया, एक सवाल मेरा भी। कुछ देर सोचता रहा, कहा अगर जवाब आया तो दूंगा, नहीं तो फिर आप ही से सीखूंगा। तो एक मर्तबा इमाम ने कहा नहीं, मैं बहुत सादा सा बच्चा हूं, बचपने का सवाल करूंगा। उसने कहा मैंने देख लिया आप कितने बच्चे हैं। तो इमाम ने कहा नहीं, बहुत सादा सा सवाल करूंगा। ये बता, एक आदमी ने तहज्जुद के वक्त एक खातून पे नजर डाली तो हराम थी, फजर पे हलाल, तुलू आफ्ताब पे हलाल, तवज्जो, तुलू आफ्ताब पे हराम, दिन निकलने पे फिर हराम, जोहर पे फिर दोबारा हराम, असर पे फिर हलाल, मगरिब पे फिर हराम, इशा पे फिर हलाल, रात हुई फिर हराम हो गई, और आधी रात पे फिर हलाल। करना मैं किसी ऐसी खातून को जानता हूं ना मर्द को। इमाम ने कहा अगर तुम में से कोई भी मसला जानता है तो जवाब दे। सारे मजमे ने कहा हम में से कोई नहीं जानता। इमाम ने कहा जब तहज्जुद पे देखा तो दूसरे की कनीज थी, हराम थी। फजर पे कनीज को खरीदा, हलाल हो गई। तुलुए आफ्ताब पे आजाद किया, दोबारा हराम। उससे अक्द कर लिया, हलाल। उसने तलाक दी, तलाक रिजई थी, हराम हो गई। रिजई तलाक थी, रुजू किया, हलाल हो गई। नहीं है मजमा। मगरिब पे एक मर्तबा उसने जिहार किया जो हराम है, दोबारा हराम हो गई। दोबारा उसने कफारा दिया, हलाल हो गए। इमाम बयान करते रहे, सारा मजमा कहते रहा अल्लाहु अकबर। सारे मजमे ने कहा हम गवाही देते हैं, रूए जमीन पे अगर कोई हुज्जत खुदा है तो यही बच्चा। तवज्जो है जाने के नाम। अब एक मर्तबा मामून ने कहा कि अब सारे बनी अब्बास से पूछो, अब पता है ये बच्चा आम है या खास? सब ने कहा ये बच्चा खास है। तो कहा कि फर्जंद रसूल बताइए इन तमाम मुफ्तियान दीन में से कौन आपका अक़्द पढ़ेगा? इमाम ने कहा इनमें से कोई मेरा अक़्द नहीं पढ़ सकता। अगर मेरे बाबा होते तो वो अक़्द पढ़ते, क्योंकि वो नहीं, मैं खुद अक़्द पढ़ूंगा। नहीं है मजमा मेरे साथ। इमाम मोहम्मद तक़ी सलाम ने फरमाया मेरा अक़्द इनमें से कोई नहीं पढ़ सकता, मैं खुद पढ़ूंगा। ये जो आज हम खुतबा निकाह पढ़ते हैं ये नवे इमाम का दिया हुआ। इमाम ने कहा इनमें से कोई निकाह नहीं पढ़ सकता, मैं खुद पढ़ूंगा। ओ मुसलमानों, अब समझो मकामे हजरत अबू तालिब, जिन्होंने अक़्द पढ़ा जनाब रिसालत में आपका, और पैगंबर ने उनसे कहा कि आप मेरा अक़्द पढ़िए।